ठीक है, अगर b इज इक्वल टू होगा a मल्टीप्लाई बाय a, तो हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे। हम लोग ने फाइंड करना सेकंड इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, तो हम लोग देखते हैं 4 और एंटर सेकंड नंबर करते हैं जी 16। ठीक है, हमारा प्रोग्राम चल तो गया। इसके अंदर हमने डाटा टाइप दी, वेरिएबल दो, उनका इनपुट हमने स्क्रीन लिया उनसे, यूज़र से इनपुट लिया, कंडीशन लगाई b इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए, यानी कि b अगर स्केयर है फर्स्ट नंबर यानी कि a का, तो प्रिंट कर दो ये मैसेज। ओके, अगला प्रोग्राम। होगा। अगला प्रोग्राम है, हमने इधर इफ लगाई है, उधर हमने इफ एल्स लगानी है। वो आता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द मार्क्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द मैसेज कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। अगर तो पास से कांग्रेचुलेशन करवाना है, अदरवाइज अगर तू क्या नाम है तेरे ग्रेटर देन तो थल्ले ने, ते तू करवाना है कि मैं फेल्ड। ग्रेटर देन अबव है यू हैव पास्ड, ग्रेटर देन लेस देन यू हैव फेल्ड, ये करवाना है। इफ ते अगे एल्स दी कंडीशन लग जाएगी। डाटा ए इक्वल, ग्रेटर इक्वल टू 40। यार। ये कंट्रोल ई दबाते हैं ना इधर से, हाँ, क्या दबाते हैं इधर से? कंट्रोल ई से नई वो सेम लाइन नीचे कॉपी हो जाती है। में कॉपी हो रही है, ठीक है। कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। पास्ट, यू हैव पास्ट। ठीक है। अगर एल से सी आउट थ्रू और एंगल ब्रैकेट्स, हम कहेंगे फेल्ड, फेल्ड ही खाली लिख दो। यू हैव फेल्ड, बस यू हैव फेल्ड, या फेल्ड ही ठीक है, इनफ है। ओका। सेमी कॉलन लाजमी, प्रोग्राम फेल, ठीक है। 30। 30 लिख दो, 30। दूसरी कंडीशन जल्दी एल्स वाली क्यों नहीं पता लग जाता? नहीं यार, 39 लिख ले। ये हम कमेंट आउट कर देते हैं। हाँ ये तो ना ना इसको दिखा रहे सब, इसको उड़ा देना। ठीक है, इधर एंटर। एंटर द मार्क्स आने, वो ऊपर इंट मार्क्स देना। इंट ये नंबर। भी क्यों दे दी? ठीक है, वो ठीक है, कोई नहीं टेंशन, हम तुझे समझ आ रही है ना। मुझे पता है ठीक है। हाँ मुझे आ रही है समझ। ठीक है, 40 पे आ रहा है पास, और अगर हम देंगे 39 फेल। ठीक है, अगला प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम है इफ एल्स इफ की कंडीशन। इसमें वो वाला है, greater than for you enter your marks the scene marks greater than 90 grade A plus plus, तो वो वाला ग्रेटिंग वाला। अगर तो हमारा ग्रेड है ग्रेटर देन 90 तो ए प्लस, अगर उससे 80 तो 89 के दरमियान है ए, 70 तो 79 है बी, 60 तो 69 है सी, 50 तो 59 है डी, अगर बिलो है 50 तो यू एफ, एफ ग्रेड। सही ये है। वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ग्रेड हमने प्रिंट करवाने हैं। इधर आएगी इफ एल्स इफ कंडीशन, क्योंकि दो से ज्यादा हो गए हैं। हम्म, अगर एक कंडीशन में तो इफ लिख लगेगी, दो आएंगी तो इफ एल्स लगेगी। अगर उनसे ज्यादा ये हो भी सकती है, वो इफ एल्स इफ लगेगी। आई एम राइट? यस। इसको ओका करें फिर। अच्छा, इसके अंदर ग्रेटर 90, अब ये अच्छा यहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर भी मैं लगाऊंगा साथ ही। कहाँ पे गया? ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर वो जो ना साथ एंड और ऑपरेटर। ठीक है, एंड और ऑपरेटर मैं वो भी लगाऊंगा। वो किस तरह होती हैं? इफ़ ए लेस देन इक्वल टू 90 एंड। एंड तलहा एक चीज बता, ये जो तुमने अभी ये परसेंटेज लगाई है, इसमें कंप्यूटर हम अगर देते हैं ए परसेंटेज इक्वल टू 10, ठीक है, तो वो जब पता करता है ए इक्वल, जब वो जब यार, ए ए मॉड्यूलस होता है, उसको मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस का मेन काम होता है रिमाइंडर आपको देना। मतलब यार आप। अगर हम 10 10 रिमाइंडर 10 मॉड जो 10 करते हैं तो वो जीरो क्यों आता है? 10 मॉड। 10 करते हैं 10 मॉड तो वो 10। जीरो आता हाँ, है। 10 10 वन टाइम 10, रिमाइंडर 0।
10 1। अच्छा ये जो क्या नाम है वो नीचे जो जवाब आता है वो देता है जवाब हमें जो हाँ नीचे जी, आता है बिल्कुल जो बाकी बचे बिल्कुल। ऊपर होता है ना जिसमें मल्टीप्लाई होता है ये ठीक हो डन हो गया। और तो अगर हम डिवाइड करते हैं वो वाला दूसरे वाला स्लैश तो वो जो है 1 आएगा टॉप वाला। हम्म, डन हो गया इट्स क्लियर। ओका सही हो गया, चले बढ़िया। आगे हाल मेरा हल्ला में मार्क्स का हल्ला मार्क्स वैसे बेस्ट है यार उनका मार्क्स का हमने इनपुट मार्क्स ही देते हैं वो नीचे भी एक ही जगह मार्क्स कर ले वो ऊपर भी सीन इनपुट भी मार्क्स करो सीन तो चलो ठीक हो गया। ग्रेटर इक्वल अच्छा टू, जी ग्रेटर इक्वल टू 80, ठीक है। तो काउंट कर दे, यहाँ पे आपको दिखा दे। तलहा 80 तो 89 इसका यही मतलब होगा कि 80 से 89 है। इफ़ मार्क्स आर 80 टू 89, वो फिर यहाँ पे रिलेशन कंडीशन लगेगी। वो लगाओ 80 से 89 है 80 के से 89 के बिटवीन है तो वो लगेगा 80 से 89 तो वो लगेगा एंड ए ग्रेड। एंड मार्क्स, ठीक है। मार्क्स लेस देन 90 इक्वल टू 90 लेस देन 90, इक्वल टू 90। लेस देन 90 हमने 90 का दिया हुआ पहले। हाँ लेस हाँ देन, सॉरी सॉरी ठीक है इक्वल नहीं आएगा 90 ओका। ठीक है, ये हमारे पास हो आगे जाएगा 70 80, सी कंडीशन। मार्क्स इधर आएगी कंडीशन इधर सी आउट हमने कराना ठीक है जबरदस्त। ओके मार्क्स ने अगर 70 जगह 70 लेना ठीक है ना क्यों काट रहा है ठीक है। यहाँ पे ये है। इधर 80 की जगह 70 करो ऊपर अगे 79 कर ले उथे सॉरी 80 आएगा 80 क्योंकि हम 79 से देख 70 तो 79 दे बिटवीन देना ठीक है। और बी हो गया उसके बाद हमने देखना 60 से 69 60 से 69 तक हो गया, ठीक है। सी आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 50 से 60 तक, ठीक है, आपके पास आ जाएगा। हाँ, मार्क्स इतने हो जाएंगे आपके पास। आपका ग्रेड आ जाएगा डी। और बिलो अब बिलो होता ना नीचे नहीं अगर नहीं ऑनली ऑनली इधर 50 ऑनली 50 बिलो 50 कि ये दो ही लगानी है बिलो 50 है, खाली इधर आएगा ना लेस देन बिलो जी 50 है, फिर उसके लिए ये हम करेंगे। लास्ट कंडीशन है एस। पता वैसे जो हमने इधर एंड का ऑपरेटर लगा के आगे मार्क्स लगाया है वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी क्योंकि एक सीक्वेंस से चलता आ रहा है अगर 90 है तो हम 70 लिखते हैं तो इसका मतलब है वो 90 और 80 लिखते हैं तो 90 और 80 के बिटवीन ही की बात है। ऐसे लगाने की जरूरत तो नहीं बाकी ऐसे ये क्लियरली समझ आ रही है। ज़रूरत पड़ती है इसकी, ये एरर आता है मैंने एक बार देखा। वैसे आंटी वही कराया था मैंने पूछा था वो कहते थे कि आपको देखो क्योंकि हम 80 लिखते हैं और 80 और 90 के बिटवीन की बात हो रही है ना तो वो उसको समझ अंडरस्टैंड कर देगा मैंने कहा चलो ठीक है सही है। बाकी चलें ये भी ठीक
ਤੁਹਾਨੂੰ ये तो पूरा रिलेशनल ए टू दी। रिलेशन ऑपरेटर समझ आ गया ना? यहाँ पे आपका मेन चीज़ है ऑपरेटर समझ आना, हाँ, एंड और वो चीज़ भी आपको समझ आनी चाहिए सर। जी बिल्कुल। ठीक है। अंडरस्टूड आई। इधर अब आएगा, इधर एफ नहीं आएगा ब्रदर, इधर आएगा सी आउट। तो अभी इसको दो ना, मार्क्स लेस देन इक्वल, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लिखा होगा। हाँ यार नहीं, ये इसकी तो दी 50 बिलो वाली तो दी नहीं ना, ये 50 वाली तो दे ले कंडीशन। क्या 50 50 से एस 50 एस से 50 से बिलो हो तो फेल आए, यही कह रहा ना? हाँ हेलो यार, ए 49। हेलो एफ ठीक है होगा। यार, ये एल्स देखना, जिस टाइम 50 वाली ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी, जाहिर बात है यही ठीक है कंडीशन समझ चलनी। आ रही है। हाँ, वो सर वाली बात ना कि जब 50 तक वो देख लेगा उसके अलावा उसको कुछ नजर ही नहीं आएगा, उससे बिलो ही आना सो तो वो ऑलरेडी हमें एफ ही प्रिंट कराएगा। क्या अगला ठीक है, प्रोग्राम? अगला प्रोग्राम है ब्रदर ये वाला हो गया। उससे अगला आ रहा है वो वाला जो तुम, बिल वाला, कौन सा? वो यूनिट्स, बिल बिल वाला, वो मैंने भेजी है पिक ग्रुप में, जाके देखो। मुझे दोबारा करता हूँ मैं सेंड। हम्म, नहीं तो उससे पहले वो दूसरा वाला करवा दे, डेसिमल वाला जो कल नहीं किया, एरिया वाला, वो वाला ना तुम्हारे पास सेव होगा, उधर से निकाल के उसको एक एक दफा समझ आ दे। ये पहले चेक कर लेना। शुरू कर दिया फ्लोट बिल। चलो ये करो। ठीक है। और आपके पास जो यूनिट्स होती हैं वो हमेशा इंटीजर में होती हैं। ओके। इंट हम लोग ले लेते हैं जी, यूनिट। यूनिट्स हमने ली, और हम लोग ने सबसे पहले क्या करवाना है? हम लोग यूज़र को कहते हैं जी, हमें पहले बताओ यूनिट्स कितनी कंज्यूम की। ठीक है। चल हाँ, स्क्रीन थोड़ी नीचे कर अपनी, तेरी बहुत ही ऊपर चढ़ गई। यूनिट्स हमने कर ली, अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं चल इफ। हाँ, हाँ। चल हाँ, जी जी। पर तीन दे ही है यार, प्रोग्राम पी है पास है। पॉइंट है। ठीक है। इफ यूनिट्स, ठीक है, ग्रेटर और ग्रेटर देन होती हैं जी 500, तो हम लोग का जो बिल है, बिल की प्राइस के अंदर 500 ज़रबे कितना, 7 रुपये इंक्रीज़ हो। और हमारे स्क्रीन पर प्रिंट करा दो COUT। और योर बिल इज़, ठीक है, योर बिल इज़, और यहाँ पे आप बिल। यूनिट 500 है, इधर हम 500 की जगह यूनिट्स भी लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हो, लेकिन हम लोग फिर हमने लिखा, यहाँ से यूनिट, हमने कंडीशन लगाई, यहाँ से हम हमने कंडीशन लगाई यूनिट्स ग्रेटर देन 500। तो हम्म, इधर यूनिट से लिखो, होगा इससे ग्रेटर देन 500 से ग्रेटर देन भी हो सकती है। क्या एक, क्या बोल रही? कह रहा हूँ
मैं कह रहा हूँ तलहा भाई, ये जो आपने 500 मल्टीप्लाई 7 लिखा है, लेकिन आपने ऊपर लिखा है यूनिट्स ग्रेटर देन 500। अगर 500 से ग्रेटर देन है तो 500 तो ਇੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 500 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਸਟ ਰੱਥੇ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। हम्म ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ 500 ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने की। ओके, अगर ये हो गया, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं एस इफ़, हाँ जी। ठीक है, यूनिट्स ग्रेटर एक हैं जी 300 के, तो स्क्रीन पे हमारा प्रिंट क्या एंड होगा? एंड दो कंडीशन देना है, हाँ क्या एंड लेस एंड लेस देन। लेस देन कि? नहीं, इससे पहले हालांकि ये ग्रेटर देन वाली मेरे ख्याल तीसरे नंबर पे आएगी वो वाली। नहीं ये है। ग्रेटर देन 300 या मोनो प्रोग्राम की कोई समझ नहीं आई सर ने की लिखी, बाकी या नो जैसे पहले कर थे वैसे ही करो, ये एंड को हटा दो। यार सर ने लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रिसिटी, द रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर बेस्ड आर एज फॉलो। If the units consumed are less than 300, then the cost is 200 rupees. ठीक है, if the units are consumed less than 300 and greater than uh, and is greater than 300 and less than हाँ 500, ठीक है ये सही, सही है, समझ आ गई, सही कह रहे हो, हाँ इस लिखो। वो इस तरह हो जाएगा लेस फिर। देन ठीक है, यूनिट्स लेस देन लेस देन 500। ठीक है, सी ओ यू। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो सी आउट आएगा यूनिट मल्टीप्लाई 5। ठीक है। सॉरी, इधर इधर आएगा, हाँ ठीक है ठीक है। इससे पहले वो कर लो ना, बिल्स जो दूसरी लाइन लिखी थी, बिल्स यूनिट इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई 5, एक वो सेकंड, नहीं आएगा। कर लेना वो भी कर लेना। ₹5। ठीक है। जी, जी। हाँ, आएगी ना, लेस देन इक्वल देन वाली आएगी, लेस देन 300। इसके बाद कंडीशन लिखो, एल्स के बाद कंडीशन तो लिखो। एल्स के बाद क्या कंडीशन लिखूं, मुझे बताओ। ये नीचे, इसके नीचे जो है एल्स, ये हाँ, यूनिट 2 के ऊपर नहीं लिखना ना कि ग्रेटर देन 3 होगा, 300 लेस देन 300 होगी तो फिर ही वो करेगा ना 2 से मल्टीप्लाई। मेरी एक बात सुन, ये कंडीशन कब फॉल्स होगी? समझ आ गया, वो पिछले वाला ठीक है पिछली आ रही थी, हम्म ठीक है समझ आ गया। जब ये हो जाए तेरा सिंटैक्स एरर। एक मिनट। एल्स विदाउट अ previous
इफ किसान ने ना उधर सर को भी नहीं था करना आ रहा, सर ने फटाफट लेके नाली फटाफट टाड़ी, फोटो भी नहीं खींचने देती। मैं उस टाइम क्लास में भी ये कर रहा था, ये एरर ही दे रहा था मुझे भी, ये इफ वाले। एक मिनट ना, कहीं गलती हुई है। वापिस चले जाते हैं यार। चल अभी तला भाई एक दफा बोले, मैं वापिस चले जाता हूँ। चले जाए वापस। नहीं होंगे हाय जा जाना। हाय, अब इतने प्यार से कहा अब तो जाएगा फैसल। तला भाई मैं भी जाऊं। और जाओ जाओ यार। ओह अच्छा ए इधर सुन। आप सबसे पहले डाटा टाइप, अच्छा, ठीक है, डाटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट के भी डाटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किए। उसके बाद हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाया हाउ मच यूनिट यू कंज्यूम्ड, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स में हमने वैल्यू स्टोर कराई, पहली इसकी कंडीशन। जगह को प्रिंट करवा सकते हैं प्रिंट। तो आडी मर्जी है, जो मर्जी प्रिंट कराओ। की दे सकना है इस तो अलावा की दे सकना हो। यार हाउ मच इज योर, हाउ मच, बस ये भी दे सकना ना, यूनर हैड यार कंज्यूम्स। तेरी मर्जी है, जो मर्जी स्क्रीन पे प्रिंट कराना तेरी मर्जी है, वो उससे ही हमारा डन हो गया। ठीक है। अगली चीज़ आपके पास कंडीशन आती है, अगर यूनिट 500 से ज़्यादा या 500 होती हैं तो बिल बिल जो है ना, बिल, ठीक है, बिल की जो यूनिट्स हैं उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जो भी पैसे होंगे उसको डन 7 के हो साथ गया। मल्टीप्लाई कर दो, और वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और ये सारी, क्योंकि ये 2 लाइनों में हमने लिखा हुआ है इसलिए हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ये चीज़ है, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं मिसिंग होनी चाहिए, मिस करोगे तो एरर आएगा। आगे आगे हमारे पास है एल्स इफ, ठीक है। अगर तो हमारी दोबारा यूनिट, हमारी, कर्ली ब्रैकेट का दोबारा बताओ। हाँ यार कर्ली, जैसा हम लोग को देते हैं ना कंडीशन या देते हैं लूप, अगर तो वो जी होता है एक स्टेटमेंट से ज़्यादा, यानी कि एक लाइन से ज़्यादा का कोड होता है, तो उसको हम हमेशा उसके अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, ये कर्ली ब्रैकेट्स, हाँ मुझे पता है। ठीक है, मल्टी लाइन कोड, ये इफ ठीक से है। पहले आएगी वी यूज़ बात, वी यूज़ ये कर्ली कंडीशन से ब्रैकेट्स। पहले नहीं आएगी। हाँ यार अल्लाह तू इत्थे ये रख इफ लै। से पहले नहीं आएगी। नहीं, इससे पहले नहीं आएगी, इसके बाद आएगी। इससे पहले वाली ये लगी हुई है ना एक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की। यार कर क्या रहे हो? अगली चीज़ है, ठीक है, अगर ठीक है, उसके एस सिर्फ आगे अगर यूनिट होती हैं 300 या 300 से ज़्यादा और 500 से कम होती हैं, एंड हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, एंड ऑपरेटर हमने लगाया हुआ है। इसका मतलब है अगर तो 500 से कम होती हैं और 300 या 300 ज़्यादा होती हैं, तो बिल की जो यूनिट्स हैं उसके अंदर वो उनको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो वो हमारी जो स्क्रीन पे वो बिल की वैल्यू प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा अगर तो बिल ना 300 या 300 के बराबर है, ठीक है, उसके बाद ना 500 या 500 से ज़्यादा नहीं है, हमारा पीछे अब रह जाती है एक एल्स कंडीशन, जो लास्ट कंडीशन होगी वो यही है कि 300 से कम ही होगा वो बिल। उसके अंदर हमने क्या बोला है, बिल इज़ इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। जो हमारी यूनिट्स हैं, अगर बिल 300 से कम होता है, हमारी यूनिट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और हमारी स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करा दो, ये बिल इज़, ठीक है। और जो बिल, जितना भी बिल बना वो आ जाए। हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले हम लोग 500 डालते हैं, चले 550 जी डाल लें आप, ठीक है। उसने 550 को 7 पे मल्टीप्लाई किया और आपको आंसर दे दिया। आपकी नेक्स्ट जी कंडीशन ऐसा जैसे ही है। चलेगी, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जैसे चलेगी उसके अंदर हमारे पास है 450 ले। ठीक है 450 लिखने, उधर उसने अब 450 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ और आपको बिल दे दिया एलसीफ वाली चलेगी। ऐसे। और ठीक अब है। अगली हम आपके पास है यहाँ पे 299, उसने 299 को 2 पे ज़रब दी और आपका आंसर दे दिया। ओके, अच्छा अब मुझे अगला अगला ये मुझे जो दो चीजें थी अंदर है, वो फार्मूला और वो 100 150 जमा करना होता कि था अभी। कौन सी,
It's okay. So, you turn on your next program. हाँ जी, एक मिनट ना। उसने अब हमें बोला है कि अगर आपका बिल 2000 एक्सीड करता है तो आपके बिल के अंदर 150 का इजाफा हो, और इसके अंदर जो है ना आपका 5% टैक्स ऐड हो जाए, तो 5% आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.05 के साथ, और आप इसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, अब हम अपना रन करते हैं प्रोग्राम। यहाँ पे मिसिंग है हमारा सिंटेक्स, that one semicolon, I hate the semicolon। यहाँ पे हमने एक और गलती की, हमने फिर से कर्ली ब्रैकेट्स मिस कर दी। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स इधर लगाएंगे। मोनो कर्ली ब्रैकेट को भी समझ आए। यार डबल लाइन है ना, 2 लाइनों का कोड है, बताया था उस टाइम भी। जिस टाइम 2 लाइनों का कोड हो जाए, मल्टी लाइन कोड जिस टाइम हो जाता है, तो आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो, इस तरह की कर्ली ब्रैकेट्स, ये, वरना आपको वो इस तरह का एरर देगा। डॉक्टर ही ऐसे हूँ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਂਡ ਕਿਧਰ ਕੀ ਹੈ दूसरी कर्ली ब्रैकेट if से ये नीचे लगाई यहाँ ऐसे थोड़ा प्रोग्राम है जी। आपकी कर्ली ब्रैकेट आखिरी यहाँ पे लगी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा COUT। ठीक है, थोड़ा सा आओ क्या समझाऊँ? ठीक है समझ आ गया। वो 9 को मैं प्रो प्रोग्राम है इसलिए ने एरर पड़े। नज़र आ गया था उसी टाइम। अच्छा जी, अब आपने कंज्यूम किया जी 299। ठीक है, अब आपका बिल बनता है 598, लेकिन आफ्टर द लाइन रेंट एंड सर्च चार्जेस योर टोटल बिल विल बी 748। डन आउट वो और एडीए वाला तुम्हारे पास वो अब वाला निकाल के अब समझाओ। अगर हम लोग यहाँ पे, अगर तो ये पैसे हो जाते हैं जी 2000 क्रॉस, तो आप देखते हैं क्या ये, अगर हम लोग कहते हैं यहाँ पे 400, हमारा 2000 बिल बनता है, 2000 के अंदर हमारा 150। ठीक है, एक हमारा मिनट बाद बिल ही 400 बना है, लेकिन अगर उसी की जगह हम लोग करें, यहाँ पे हमारी 401 यूनिट बनती है। ठीक है, 401 यूनिट बनी, हमारा बिल बनता है जी 2005 रुपये। अब 2005 के अंदर 150 का इजाफा भी होगा, और वो मल्टीप्लाई बाय 0.05 भी होगा। ओके, जो हमने सर चार्जेस ऐड किए अंदर 5%। ये आपका प्रोग्राम है जी, प्रोग्राम। मुझे अगला प्रोग्राम दसे। इसके अंदर हमने सबसे पहले फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर की, वेरिएबल्स हमने लिए 3। स्क्रीन पे मैसेज शो किया, एंटर द रेडियस, हमने रेडियस की वैल्यू इनपुट कराई यूज़र से। उसके बाद हमने स्क्रीन पे लिखा, एक मैसेज दिखाया, चूज़ 1 टू फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, और चूज़ 2 टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर अब आगे हमने कंडीशन लगाई, अगर तो यूज़र 1 दबाता है तो स्क्रीन पे 1 दबाता है तो फाइंड होना चाहिए एरिया ऑफ द सर्कल। इसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं, चॉइस इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग एरिया का फार्मूला लगाएंगे, एरिया इज़ इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, यानी कि 2r मल्टीप्लाई बाय, ओ सॉरी, आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.1416।
ठीक है, ये होता है आर, अंडरस्टूड। ये आपका फार्मूला है इसका एरिया का। तो उसके 2 पाई आर। 2 पाई आर, और 2 पाई नहीं है, बस पाई आर, पाई आर स्केयर। हाँ पाई ए उतला पाई आर स्केयर थल्ले वाला 2 पाई आर। उसके बाद अगर अगला उसने बोला है कि अगर यूज़र 2 दबाता है तो फाइंड और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसके लिए हम लोग फार्मूला देते हैं 2 × 3.1416 मल्टीप्लाई बाई आर, यानी कि 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है। ठीक है, उसकी हमने वैल्यू स्टोर करा एरिया के अंदर, हम लोग ने प्रिंट किया स्क्रीन पर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़, उसके बाद हम लेस देन लगाया और इसके बाद हमने एरिया यहाँ पे लिख दिया, यानी कि हम एरिया की वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं, वो हमने यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया ताकि हमें उसकी वैल्यू अपनी स्क्रीन पे नज़र आ जाए। ठीक है, उसके अलावा हमने एक एल्स लास्ट कमांड लिखी है कि एल्स यू एंटर्ड ज़ीरो, अगर क्योंकि आप अगर ज़ीरो एंटर करते हैं तो आपका आंसर नहीं निकलेगा, ज़ीरो पे ज़ीरो का आप जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें ज़ीरो ही आता है। सिंपल आप का प्रोग्राम रन होता है, और रन होने के बाद आप अगर रेडियस देते हैं 2, और मैं चाहता हूँ मेरा सर्कल एरिया फाइंड हो, ठीक है, तो उसने फाइंड कर दिया ये सारा। उसके बाद अगले प्रोग्राम की तरफ अब हम आते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग ने करना है प्रोग्राम नेस्टेड इफ़ का। ठीक है, नेस्टेड इफ़ का प्रोग्राम हमारे पास थोड़ा सा होता है स्यापे वाला। इसके अंदर हमने सबसे पहले हम आज फाइंड करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, इंट ए, हम नंबर लेंगे बी और सॉरी बी और सी। ठीक है, ग्रेटेस्ट फाइंड कर लेंगे, मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे। इंट हम लोग ए बी सी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे यूज़र से प्रिंट करवाना है हमने COUT। ठीक है, हम लोग एंटर फर्स्ट। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए, ए और आपके पास ए के अंदर वैल्यू स्टोर करा रहे। हाँ यार, ये कहाँ से आ गया अंदर। ओके, ठीक है जी, एक हम लोग को चाहिए है जी इधर, एक हमको चाहिए है जी इधर, एक हमको चाहिए है जी इधर। ओके जी, अब हम बस इसके ये सी कर देते हैं जी, ये हम बी कर देते हैं, और ये हमने एंटर कर दिया यहाँ पे थर्ड, और सेकंड। ओके, सो द लास्ट वी हैव ना, अब हमने लगानी है कंडीशन। हम लोग स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है चेक द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे, स्मॉलेस्ट। सो वो चेक करने के लिए हम पहले लगाते हैं इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन हम ब्रेसेस लगाते हैं, ब्रेसेस के अंदर हम कहते हैं अगर ए छोटा है जी बी से, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आ जाती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, यहाँ पे मैंने लिखा एक और। अब ये नेस्टेड इफ का मतलब होता है लूप के अंदर, यानी कि
जो है आपके पास इफ़ कंडीशन, उसके अंदर एक और इफ़ कंडीशन, ठीक है। एक इफ़ कंडीशन में लगाई, अब इसके अंदर मैं एक और इफ़ कंडीशन दे रहा हूँ। इफ़ अगर तो ए ग्रेटर देन बी हो जाता है और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये आ जाएगा अपने अंदर जो लूप है ना, इसको भी चेक करेगा। ये आपके पास हो जाता है, सॉरी, अगर ये फॉल्स होता है, ये फॉल्स होती है, तो यहाँ पे आएगा कंडीशन। अगर ये इसको मैं कहता हूँ इफ़ ए इज़ लेस देन सी, COUT, ए इज़ लेस देन सी, ठीक है। मैं ये प्रिंट कराता हूँ, एल्स हम लोग यहाँ पे कहते हैं सी इज स्मॉलर देन ए, ठीक है। और हम लोग एक एंड पे एस की कंडीशन दे देते हैं। हम लोग, ये हमारा प्रोग्राम इतना हुआ। इसके बाद अब यहाँ पे हम एल्स देते हैं, और एल्स के अंदर हम लिखते हैं इफ़। एल्स के अंदर हम एक और कंडीशन देते हैं, ठीक है, बल्कि हम यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट लगा। एल्स के अंदर होगा इफ़ बी इज़ लेस देन ए, प्रिंट करा दो बी इज़ लेस ए, ठीक है। बी इज़ लेस देन ए, एल्स प्रिंट कर दो हमारे पास बी इज़ ठीक है। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है। तो इसने कंडीशन दी है, हमने ए चेक कर लिया था, अब हमने बी के साथ चेक करना था। बी को हमने कंपेयर करना सी के साथ, ठीक है। और सी कर्ली ब्रैकेट्स, हाँ, सेमीकोलन, ठीक है। अब हम लोग करते हैं प्रोग्राम रन। आ गया जी हमारा एरर। एरर आएगा तभी तो प्रोग्राम अच्छे से चलेगा। हम फर्स्ट नंबर देते हैं जी 5, दूसरा नंबर देते हैं जी 2, 1 और या 5। बी इज़ लेस देन सी, यानी कि सी ग्रेटर है सबसे, यानी कि सी सबसे, बी इज़ लेस देन सी, बी छोटा है सी से, हमें नज़र भी आ रहा है। अगर तो हम देते हैं जी पहला नंबर 1, दूसरा नंबर देते हैं जी 10, यानी कि बी, और तीसरा नंबर हम देते हैं जी 8। ए इज़ लेस देन सी, ए छोटा है जी सी से, यानी कि पहली कंडीशन ही चल गई। अब अगर मैं देखता हूँ इसको, अगर मैं चलाता हूँ इस तरह कि ओके, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अगर एक
तो और ए इज लेस देन सी, ये कंडीशन चल गई क्योंकि ए सी से छोटा है। सो यही सारा था। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको अच्छे से तैयार करेंगे, इसको समझेंगे और इसके ऊपर मज़ीद अपना फोकस करेंगे। यार इसके अंदर बेसिकली ये तो पता है तुझे क्या हुआ है। हमने पहली कंडीशन लगाई है कि अगर, ठीक है, अगर होता है ए लेस देन बी होता है, ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, ठीक है, अगर ए लेस देन बी हो जाता है और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रोग्राम अब इसके अंदर जो आगे हमने कंडीशन लगाई है ना उसे चेक करेगा। वो ये भी देखेगा क्या अगर ए बी से छोटा है तो क्या ए सी से भी छोटा है। ठीक है, अगर तो ए सी से भी छोटा होता है, क्योंकि हम लोग ने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो तीनों नंबर में से हमने कोई एक सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। सो हम लोग ये भी कंडीशन लगाते हैं ए इज़ लेस देन सी, क्या ए बी से भी छोटा है तो क्या ए सी से भी छोटा है। अगर तो ए सी से छोटा होता है तो प्रिंट करा दो ए इज़ लेस देन सी। ठीक है, एल्स यहाँ ए इज़ स्मॉलेस्ट, एल्स सी वही कह रहे हो। सी इज स्मॉलेस्ट। आगे अब ये चीज़ देखो, इफ़ अगर तो ए अब हो जाता है लेस देन सी होता है तो प्रिंट हो जाए ए इज़ लेस देन, ठीक है, क्या नाम है, ए इज़ स्मॉलेस्ट। अगर तो ए बी से बड़ा होता है और सी से छोटा होता है, नहीं मतलब ए क्या कह रहा हूँ, अगर ए बी से छोटा होता है लेकिन ए सी से बड़ा होता है, ठीक है, तो प्रिंट करवा दो सी इज स्मॉलेस्ट। अब अगर तो ये कंडीशन बी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे भी रिजल्ट नहीं निकलता, तो प्रोग्राम इधर आ जाएगा। यानी कि आप वैल्यू देते हो ए इज़ ग्रेट, यानी कि आप ए लेस देन 5 है ना, तो आप ए की वैल्यू 10 देते हो और बी की वैल्यू आप दे देते हो 5, तो ए बड़ा हो जाता है बी से। तो ये सारी वो ये जितनी है ना कंडीशन, ये सारी वो फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम। हमने ऊपर कंडीशन लगाई है पहले इफ्स की, ए ग्रेटर देन ए जो है लेस ए देन इज बी, लेस देन बी। बी ठीक है। अगर तो ये दूसरी कंडीशन, हमने मेरी बात, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इतना ये प्रोग्राम ये हिस्सा चलेगा। अगर तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है प्रोग्राम सीधा इधर आ जाएगा। आई समझे? हाँ आगे ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला आता है, अब एस के अंदर उसने देखना है। अब एस के अंदर वो चेक करेगा क्योंकि ए तो अब बी से बड़ा हुआ तो वो निगलेक्ट हो गया। अब अगली कंडीशन हम लगाते हैं, अगर तो बी, क्या बी सी से छोटा है, यानी कि बी की वैल्यू अगर 5 है और सी की वैल्यू 15 है, तो हमें पता है 5 जो है 15 से छोटा होता है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। तो बी वो आ जाएगा आपका स्क्रीन पे प्रिंट होके बी इज़ लेस देन सी। लेकिन अगर बी जो है वो क्या नाम है नहीं होता, अगर जो अगर बी की वैल्यू आप अब फ़र्ज़ कर लें 15 होती है, ठीक है, और सी की वैल्यू आप सोच लें 5 है, मतलब उल्ट कर लें, तो इसका मतलब है कि अब सी की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाना चाहिए बी इज़ ग्रेटर देन सी। तलहा पता क्या करो, इसका 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 मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, नीचे ना थोड़ी आवाज अटक रही है, यदि एक वॉइस मैसेज कर दे, इसका स्क्रीनशॉट भेज के वॉइस मैसेज करो इसमें क्या क्या हो रहा है, करते हो? ओके ब्रदर। ते मेरे ख्याल ना एंड करिए, बाकी जो रह गया वो सुबह पहले लेक्चर में तो समझाएगा, ठीक है? वेरी ग्रूड हो गया, थोड़ा सा डन हो गया। ग्रूड हो गया, ग्रूड हो गया, मैं कहना बड़ा बड़ा शुक्रिया भाजी टाइम देने वास्ते, ग्रूड ग्रूड हो रेस्ट गया। करो।